मुतालिया पाकिस्तान जो है, देखे ना, अगर आप, मेरा ख्याल है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो भी कोई 8वीं 10वीं जमात की मुतालिया पाकिस्तानी किताबें हैं, उनमें हर 4-5 साल के बाद हिस्ट्री बदल नहीं जाती। अगर 100 साल बाद कोई CSS का बच्चा तैयारी कर रहा है और वो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता है और वो पढ़ना शुरू करता है, तो उसको पता चलता है कि कायद आज़म ने बड़ी मेहनत की और अंग्रेज़ों से मुल्क छीन लिया। फिर अचानक वो आला तालीम हासिल करने और सेहत अफजा मुकाम पे एक इतनी कमज़ोर हुकूमत जिसमें अभी बेचारे अवाम लुटे पुटे आ रहे थे, वो अयाशी करने क्वेटा के सेहत अफजा मुकाम पे चले गए, ज़ियारत। ठीक है। और फिर जो ही वो कराची में वापस आए, उनकी एम्बुलेंस में से तेल खत्म हो गया और ऑक्सीजन तो थी नहीं। ठीक है। जिस ऑक्सीजन की कमी के लिए वो ज़ियारत गए थे, वो कराची में सिलेंडर की फार्म में भी आने में देर लग गई। फिर लियाकत अली खान साहब चूंकि बड़े नवाब साहब थे, उनको अचानक एक अफगानी ने गोलियां मार दी, लेकिन उस अफगानी को किसने गोलियां मार दी ये भी नहीं पता चला। फिर उसको अवार्ड भी दिए गए। फिर मुख्तलिफ सियासतदान एक दूसरे को हर साल तंग करते रहे और इंदिरा गांधी मजाक करती रही कि मैं जितनी देर में साड़ी बदलती हूँ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदल जाता है। बड़ा मशहूर का डायलॉग है। ठीक है। वो 6-7 साल ये म्यूजिकल चेयर के बाद आखिरकार सिकंदर मिर्जा से होते हुए अयूब खान साहब आए और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू की। तो 10-12 सालों में वो मुल्क को तकरीबन चांद के पास ले गए हुए थे। जब याया खान साहब को पता चला कि अयूब खान साहब तो कुत्ते हैं, तो सड़कों के ऊपर कुत्ते कुत्ते के नारे लगे। हुआ था ऐसे ही, हिस्ट्री में ऐसे ही है। उससे पहले किसी कुतिया के गले में भी फातिमा जिन्ना की तस्वीर डाल के अयूब साहब की पार्टी ने गुजरांवाला में चलाया था, ये सोचे समझे बगैर कि मोहम्मद अली की बहन फातिमा, तो 3 नाम ही ऐसे थे। ठीक है। फातिमा जिन्ना की लाश पे कितने जख्म थे पता नहीं, क्यों थे पता नहीं, नहलाने वाली क्यों पागल होगी पता नहीं। वो मुतालिया पाकिस्तान चलता है आगे। और फिर वो याया खान साहब जो थे, वो अभी जनरल रानी से मशवरा कर रहे थे, तो भुट्टो साहब ने कह दिया उधर तुम उधर हम। तो मुजीब साहब कह रहे थे कि वाई नॉट, हम इधर भी और उधर भी। तो उतनी देर में टिक्का साहब ने टिक्का सा जवाब दिया और इंडिया वालों ने आके 90,000 बंदा उधर ले गए और भुट्टो साहब बाद में इंदिरा गांधी के साथ शिमला माडे में पकड़े गए और सारे बंदे वापस फिर ले आए। कुछ इस तरह की कहानी है। अब भुट्टो साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारे इस्लामी सरबराह इकट्ठे किए, उन्हें कहा हमारा एक बैंक होना चाहिए। यहाँ से मैं होश में आना शुरू हो गया, यहाँ से मैं पढ़ता होता था। ठीक है। मेरी जो वर्स्ट मेमोरी बचपन की है 4-5 साल की, वो मेरे वालिद साहब को रोते हुए एक रेडियो के पास बैठ के, बड़ा सा फिलिप्स का रेडियो होता था हमारे घर में, तो वो वालिद साहब बैठ के सुन रहे थे, रो के कहीं जा रहे थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, कि ढाका फॉल हो गया। तो मैं नीचे ढूंढता डांटता रहा कि पता नहीं फॉल की हो गया। मैं अब्बा जी चुपके दे दिया की दिखा। वो बस मैंने वालिद को अपने को कभी रोते नहीं देखा था, तो मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें रोते उसको तो देखा था। उससे चंद दिन पहले हमें भाग के मोर्चों में जाना पड़ता था, हवाई हमला, सायरन, ब्लैकआउट्स होते थे। तो 71 की मेमोरी मेरे पास है। आई वॉज 3 और 4 years old। उसके बाद ढाका फॉल हो गया। फिर लाहौर में समिट हुई, इस्लामिक समिट। खंभों के ऊपर, माल रोड के ऊपर मुख्तलिफ झंडे थे, तो हमने वो सारे याद कर लिए। मुझे याद है कि ओनली एट द एज ऑफ 7 मैं फ़लस्तीन, शाम, इराक, यमन, इन सब के मैप एक तरह की, उन पर एक तरह की पट्टियाँ हैं, लाल, हरी, वो तो कौन सी है, काली। मैं उसके बावजूद सारे आइडेंटिफाई कर लेता। इतना इस्लामिक दुनिया से प्यार था। सबमिट भी हो गया, बादशाही मस्जिद की तस्वीरें भी लग गई, नोए वक्त